अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़हर हिजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी मेहमान शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, मारूफ कानूनदान। अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो एक मंझा हुआ नाम पॉलिटिकल वर्कर चौधरी अब्दुल खालिक थिंद साहब हमारे मेहमान हैं। आइए इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, PTI के चेयरमैन साहब के हालात 9 मई का वाक़या हुआ, एक तवील चपकलिश सी रही इदारों की आपस में, सुप्रीम कोर्ट के साथ स्पेशली वकाला बरादरी का जो किरदार है उसके हवाले से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकला जो हैं, जहाँ तक लीगल फ्रेटर्निटी की बात है वो तो हमेशा रूल ऑफ लॉ के तहत ही चलते हैं। गो के एफिलिएशन हर वकील की किसी न किसी पार्टी के साथ ज़रूर होती है, लेकिन वकला का मेन मकसद जो है वो रूल ऑफ लॉ है और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर काम करते हैं जो उनको करना चाहिए। वो चाहे हुकूमती सतह पर हो, चाहे वो पार्टी सतह पर हो, चाहे वो फ़ौज से मामलात के साथ हो, तो वो आइन को ही तरजीह देते हैं। और जो मौजूदा एग्जिस्टिंग कवानीन हैं, चाहे वो किसी को अच्छे लगें या ना लगें, चाहे किसी के फेवर में बनाए गए हों या ना बनाए गए हों, तो वकला हज़रात जो हैं वो उन्हीं से रहनुमाई लेते हैं और यही चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हों। तो जहाँ तक आपने ज़िक्र किया 9 मई के हवाले से, तो ये एक ऐसा सान्या है जो नहीं होना चाहिए था। इसके पीछे जो है 3-4 साल की ज़हन साजी है। एक मखसूस पार्टी जिसके मकासद का अभी तक कौम को अच्छी तरह पता ना चला और तरह तरह के जो सो कॉल्ड सियासतदान थे वो इकट्ठे करके इस पार्टी के अंदर लाए गए। जो सीनियर उनके सियासतदान थे, जो कानूनदान थे उस पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस पार्टी से निकाल दिया। जब वो अच्छे लोग पार्टी से निकल गए तो मफाद परस्त आ गए जो अभी ट्रेंड भी ना थे, तो उनको बड़े बड़े ओहदे दे दिए गए। तो उनके अंदर जब ये एक शऊर पैदा हुआ कि नहीं, अब तो तमाम ताकत जो है हमारे पास आ गई है, ताकत जो है फिर वो करप्शन को जन्म देती है, तो उनके अंदर तकब्बर भी आना शुरू हो गया। वो ना तो पार्लियामेंट जो एक हमारा सबसे मुक़द्दस इदारा है, जहाँ पे कानून साजी होती है, जहाँ पे पब्लिक के नुमाइंदे आते हैं और पब्लिक की विश के ऊपर वहाँ पे कवानीन बनाए जाते हैं, पब्लिक के मसाइल वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल उसको बाईपास कर दिया, बल्कि मफलूज कर दिया। तो आपने देखा होगा पिछले 3 साल की पार्लियामेंट की कार्रवाई कोई काबिल तहसीन कार्रवाई ना थी, बल्कि उसके अंदर गाली गलोच और एक दूसरे के ऊपर तनज़ और पकड़ धकड़, वो कौम का बहुत सारा पैसा जो है उस 3-4 साल के अंदर ज़ाया हो गया, बल्कि कोई अच्छा कानून ना बन सका। क्योंकि तहरीक इंसाफ का मकसद तो बज़ाहिर जो है वो ऐसी तहरीक थी जो इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करती, जो हमें समझ आ रही है, लेकिन उसके मकासद कुछ और थे। मिसाल के तौर पर इस पार्टी का ये नारा था कि हम रियासत मदीना का कंसेप्ट दे रहे हैं, तो वो उन्होंने रियासत मदीना से, जो पहले हमारी पाक रियासत मदीना है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मर्ज़ वजूद में आई और जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया, जिससे मुसलमान जो हैं आज तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बल्कि तमाम दुनिया के तमाम आलम के इंसान जो हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था या उनकी जो शख्सियत थी उस पर कोई भी मतलब ऐसा एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। वो अमीन थे, पाक थे और उनकी सलाहियतों से लोग जो है आज भी अमन का दरस देते हैं। तो ये रियासत मदीना का जो कंसेप्ट था, इसको पूरी तरह स्टडी नहीं किया गया, या इस तरह का कोई वैसा एक्सपर्ट इस पार्टी में ना था जो रियासत मदीना का कंसेप्ट देता और प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर नाफज करते। बल्कि इसका रिएक्शन ये हुआ कि नाम तो रियासत मदीना का लिया गया, जो पाक सरजमीन पर करतारपुर जैसे दूसरे लोगों के मजहबी वो बनाए गए, फिर वो मंदिर तलाश करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो ये एक बहुत पाकिस्तान के ऊपर कारी ज़रब थी कि लाखों की तादाद से, करोड़ों के हिसाब से लोग हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए थे इन मंदिरों से बचने के लिए या शिरक से बचने के लिए। तो उसको दोबारा से इन्होंने जन्म देना शुरू कर दिया, जिससे अल्लाह भी नाराज़ हुआ और ये 3.5 साल की हुकूमत जो थी या 4 साल की हुकूमत जो थी, ये पाकिस्तानी अवाम को वो जो इन्होंने नारा लगाया था वो मकसद पूरे ना कर सकी। तो ये अपने आप ही फ़लाप हो गई
और बुरी तरह फ्लॉप होगी, जिससे पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है मायूस होगी। फिर इनकी फ़ॉरेन फंडिंग से जब मुख्तलिफ ऐसे अफराद ने नौजवानों की ऐसी तरबियत कर दी जो अखलाकी तौर पर पूरा निज़ाम बिगड़ गया, तो मीडिया वाले अपना किरदार अदा करते रहे कि इनकी मनफी ज़हन साजी हो रही है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर आखिर आपने देखा 9 मई वाले दिन उन इदारों पर जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, दुनिया के अंदर मुसल्लह अफवाज ने या इंटेलिजेंस के इदारों ने अपना लोहा मनवाया था। हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर कोई 40 साल से जंग जारी थी, सिर्फ वो आर्मी की वजह से या ISI की वजह से या पाकिस्तानी अवाम की वजह से वहाँ से हमारे पड़ोस से उनको निजात मिली और वहाँ पे पुरअमन अभी हुकूमत कायम है। लेकिन उसका रिएक्शन वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गया। तो बैरूनी ताकतों ने, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये किया कि पहले सरहद के नौजवानों को उन्होंने मनफी ज़हन साजी की, जो कि एक मजहबी हल्का था KPK का, तो वो फिर पंजाब के अंदर फिर उनकी मनफी ज़हन साजी की गई। उसका नतीजा आखिर में 9 मई वाला निकलना था। कुछ हमारे फ़ौजी हज़रात जो थे, फ़ौजी अफसरान जो थे, कुछ रिटायर फ़ौजी अफसरान भी सरेआम TV के ऊपर आके इसके अंदर पार्टिसिपेट करते रहे, जिससे फिर ये नतीजा निकला कि हमारे शुहदा जो थे उनकी यादगारें जो हैं वो गिरा दी गई। आज हम सच्ची बात यह है कि हमारे दिल जो हैं वो खून के आंसू रोते हैं कि जब हमारे शुहदा की मुजस्मों को इस तरह उन्होंने फेंका और तोड़ फोड़ की और पूरे मुल्क के अंदर बदअमनी फैल गई। कोर कमांडर हाउस, जिसको जना हाउस का दर्जा हासिल था, उसको आग लगा दी गई और इससे बेचारे फ़ौजी अफसरान जो है वो मुअत्तल भी हुए, सस्पेंड भी हो गए हैं, डिसमिस भी हो गए हैं। और ये एक ऐसा वाक़या था जो भुलाया नहीं जा सकता। इसमें मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त के जो आर्मी कमांड थी, उन्होंने अपने शहरियों पे गोली ना चलाकर ये साबित कर दिया और ये साजिश जो है नाकाम कर दी। खुदा न खास्ता वहाँ पे रिएक्शन हो जाता तो लाशें गिर जाती, तो फिर ये मुसल्लह अफवाज को इन्होंने बहुत ज़्यादा बदनाम करना था। जब मुसल्लह अफवाज बदनाम हो जाएं तो फिर मुल्क का दिफा करने वाला कोई नहीं होता। तो हमारा मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे सैलाब आते हैं, मुख्तलिफ हादसात होते हैं, तो फिर हम सबसे पहले मुसल्लह अफवाज को ही आवाज़ देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो। तो ये एक काबिल अफसोस वाक़या था 9 मई वाला। उम्मीद है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो भी नई क़यादत होगी या नए लोग उसमें शामिल होंगे, वो इस तरह के वाक़यात को रिपीट नहीं करेंगे। जहाँ तक हमारे कवानीन का तल्लुक़, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी कुछ थोड़ा सा रोल मनफी रहा है कि उन्होंने भी बजाय इस चीज़ को, इस हसास मामला था, उनको फेवर देते रहे और रूल ऑफ लॉ आवाज़ बुलंद तो करते रहे वकील, लेकिन जजेस हज़रात जो हैं वो उन कवानीन पर अमल ना किया और उनको बेताशा ज़मानतों में रिलीफ देते रहे। वो कानून के तहत कंट्रोल होते तो फिर ये 9 मई का वाक़या ना होता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा रिलीफ दिए उनको, हाई कोर्टों ने एक्स्ट्रा रिलीफ दिए, जिससे उस आवाम ने यह समझा कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ। एक नई पार्टी है जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया। उसमें जितनी PTI की क़यादत थी वो मोस्टली उसमें आके शामिल हो गई। कुछ अर्से बाद पता चला कि इस नाम की तो ऑलरेडी पार्टी रजिस्टर्ड है, इदारे जिनकी आशीर्वाद हासिल थी लोगों को। तो क्या हम इस तरह सोए थे या जल्दबाजी में ये फैसला किया गया कि हमें पता ही नहीं था कि ये पार्टी का नाम रखना है और इस चीज़ को डालना है? कानूनी तौर पर तो जिस तरह हम आम लोगों को समझाते हैं कि हर पार्टी जो है या हर फ़र्द जो है वो कानून के सामने बराबर है। पहले से मैंने भी अखबार में पढ़ा है और किसी बंदे का दावा भी था कि मेरे नाम से ये रजिस्टर्ड है, तो ये कानूनी तौर पे तो दूसरी पार्टी इस नाम से रजिस्टर्ड होनी नहीं चाहिए थी। दरअसल ये पार्टी जो है इसको आवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये तहरीक-ए-इंसाफ़ के ही वो अफराद हैं जो 9 मई से या तो शर्मिंदा हुए या बेजार हुए और वो तहरीक-ए-इंसाफ़ छोड़कर फिर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए। शायद उन्होंने ये सोचा कि हमसे गलती हो चुकी है या हमारी क़यादत से गलती हो चुकी है या हमारे कारकुन जो थे हमारे कंट्रोल में ना थे, तो हम बजाय दूसरी पार्टियों में जाने के उन्होंने अपनी एक पार्टी दूसरे नाम से रजिस्टर्ड कर ली है। तो एक्नॉलेज वो इसलिए नहीं हुई कि किसी दूसरी पार्टी का बंदा उसके अंदर शामिल अभी तक नहीं हुआ, कोई मशहूर आदमी अभी तक शामिल नहीं हुआ। ना ही जब से ये पार्टी बनी है या नाम इसका आया अखबारों में, कोई अवामी जलसा नहीं कर सकी, कोई अपनी अवामी सतह पर कोई पावर शो नहीं कर सकी। बल्कि मौजूदा हुकूमत के मुशीर अभी भी ये हैं, नोटिफाइड मुशीर हैं इनके, और इन्होंने पहली तहरीक-ए-इंसाफ़ को ही ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पटिशन भी फ़ाइल की हुई है।
जो कि इन्होंने डायरेक्ट फाइल कर दी है। अगर कोई एलिगेशन थे तो वो इलेक्शन कमीशन के पास इनिशियल तौर पर जाने चाहिए थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट क्योंकि डायरेक्ट एंटरटेन कर लेती है, उसमें कोई ऐसा अमर माने नहीं है, तो देखें उसका भी क्या रिजल्ट निकलता है। वही 500-550 सफ़ात की पटिशन है। पाकिस्तान की जो नई पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान तो पहले ये इस्तेकाम में है। अगर ये सारी पार्टियाँ यूनाइट हो जाएँ तो उन्हीं के साथ शामिल हो जाएं तो इस्तेकाम आएगा, हमारे मकासद पूरे हो जाएंगे। फ़ौज के शाना बशाना चलें, फ़ौज अपनी हदूद में रह के काम करे। होता यह है कि अगर खुद वायलेशन करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन आता है पब्लिक के अंदर। तो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट की ये पोजीशन है कि बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, 50-55 हज़ार के करीब, और मुतफरक दरख्वास्तें इसके अलावा हैं, सो मोटो इसके अलावा हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है जुडिशल सिस्टम पे एतबार नहीं कर रही। तो ये एक तकलीफ़ दे मरला है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे जजों की सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे हो जाए और इसके तरीक़ेकार में कुछ तब्दीली आ जाए, बग़ैर सिफारिश के या बग़ैर रिश्तेदारी के कोई ऐसा निज़ाम हमारा आ जाए, जैसे कि सूरत निसा के अंदर भी है कि इंसाफ के लिए जो है वो उठ खड़े हों और किसी अपने बाप रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदारों की फेवर ना करते हुए, जिसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अमीर और गरीब का और कमज़ोर और ताकतवर का ये फ़र्क ना करते हुए इंसाफ को अगर डिलीवर किया जाए तो ये पाकिस्तानी कौम जो है ये बहुत आगे जा सकती है। बांग्लादेश हमारे सामने है, आज वो हमें क्रॉस कर रहा है। इसी तरह इंडिया जो था हमसे पीछे था वो हमें क्रॉस कर रहा है। चाइना हमसे रहनुमाई लेता था, कोरिया हमसे रहनुमाई लेता था। उस सारे का सारा जो है मैं ये समझता हूँ बतौर एक वकील के हमारा जुडिशल सिस्टम सही ना होने की वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको दुरुस्त करें। नाज़रीन, अभी तक का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।